हज़रात, हमारी जमात का एक फलक वकार खतीब है जो खिताबत की चेयर पर मौजूद है। फैज़ान बरकाती साहब के बिला ने उनको खिताबत की चेयर पर बैठाल दिया है, आपके रूबरू कर दिया है। हजरात, एक फलक वकार खतीब है जिनको मुजफ्फर हुसैन मिसबाही के नाम से जाना जाता है, जिनका बेबाक तेवर ये कहता है कि जुल्म उस पर शदीद कर देंगे, उसको मिसले यजीद कर देंगे, जो कहेगा हुजूर को मिट्टी उसकी मट्टी पलीत कर देंगे। ऐसा बेबाक तेवर रखने वाला खतीब खिताबत की चेयर पर मौजूद है। हजरात, आप हजरात ने बड़े अच्छे माहौल में फैजान भाई को समात किया और नूर अली रजवी साहब के बिला से नाते नबी समात करी। हजरात, एक अच्छा सा माहौल बनाए ताकि ये अल्लामा साहब को एहसास हो कि आप लोग एकदम सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, जहमत ना हो तो हाथों उठा करके इस्तकबाल करें नारे तकबीर। ऐसा खतीब खिताबत की चेयर पर है हजरात, जिसकी फिक्र ये कहती है कि अज़्मे मोहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पर या नबी लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। ऐसा फिक्र रखने वाला अजीमुशान खतीब खिताबत की चेयर पर मौजूद है। नूर अली भाई ने एक मिसरा पढ़ा था कि तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। सैफुल्लाह अलीमी ने कहा था कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, तुम भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा दो। अब उठाएं अपने हाथों को इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बाज़ौक़ सामीन व हाज़िरीन, इस्लामी रिश्ते के ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व क़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़लिमीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे लाला रुखा सरदारे पैगम्बरा ततिब्बे दौरा लख्ते जिगरे आमना नूरे नज़रे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिजा में दुरूद व सलाम की हदिया पेश करें, आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना व शफ़ीना व सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मजमा कम है मगर मजमे में दम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अली वाले हैं, मौलाई लोगों में ऐसे ही दम हुआ करती है। हमें तो एहसास हो रहा है कल शहर का अजीम शान जलसा जश्न गरीब नवाज मुफ्ती आज़म फर्रुखाबाद की मौजूदगी में 2 बजे मुकम्मल हो गया था, और बशरिया में 2 बजे हम खिताबत के लिए आ रहे हैं। हम अपने जश्न दस्तारबंदी के जलसे में भी 5 मार्च को दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा फ़हीमाबाद कॉलोनी का अजीमुश्शान
ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने वाला है, जिनका नकीब इजलास आप ही के नकीब बिरादर गिरामी आली मरतबत जनाब हाफिज़ आसिफ रज़ा साहब हबीबी हैं। हम 2 बजे उन्हें छुट्टी दे देंगे, मगर मछरिया में आने के बाद ये एहसास हो रहा है कि वाकई आप ज़ौक़ रखते हैं, और क्यों ना हो आपके दरमियान असीर ताजुल शरिया बिरादर तरीक़त जनाब कारी नौशाद साहब जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत। बहुत दिन पहले गालिबन जाजमो के इलाके में हाफिज नूर अली साहब को सुना करते थे। अब तो आवाज़ में और अल्फाज में वो मानवियत है, फसाहत व बलागत से लबरेज वो कब्ल कलमे है हाय हाय हाय, कि दाद देने के लिए अल्फाज का दामन तंग नजर आता है। मगर हम कहेंगे मेरे ताजुल शरिया हुजूर आला हजरत का ये फैजान है सुभान अल्लाह, कि नाम रज़ा का जो वजीफा जपता है अल्लाह उसे उरूज और इर्तिका अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोरोना से बहुत कुछ हम लोगों ने खोया था, हुजूरियात पर काफी अरसे के बाद कल जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जलसे में थे, लेकिन शायद ये जाजमों का जलसा नहीं था, उस बुनियाद पर आपकी शिरकत ना हुई होगी। अल्लाह जोरे कलाम में और तरक्की अता फरमाए। आप सबकी हाजिरी को अल्लाह मकबूल फरमा ले। हमें मालूम हुआ है कि जश्न मौलाए कायनात भी है और जश्न गरीब नवाज भी। ऐसे पैराए में और रात के इस हिस्से में जबकि आप तकरीर सुनते नहीं हैं, अमूमन तकरीर खाई जाती है कि आंखें बंद होती है, मुंह खुला होता है, लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं, शायद थोड़ी देर हम आपके दरमियान हुजूर इमामुल मशारिक वल मगारिब दामाद रसूल ज़ौज बतूल की बारगाह में और साथ साथ जहरा के फूल की हुजूर कुछ अकीदतों के गुलदस्ते पेश कर सके, और फिर आप ये एहसास करके जाएं कि अब कुछ पाने के लिए अपने रात का वो हिस्सा खोया है। हर रात आप अपने वक्त पे सो जाया करते हैं, मगर आज की रात अली मौला मुश्किल कुशा के नाम पे दे दीजिए। बस थोड़ी देर हमारे दरमियान जिनकी विलादत ही काबे में हुई, कायनात आलम में आज से पेशतर और न बाद ऐसा हसीन बच्चा किसी ने देखा नहीं होगा। खिजा के दिन बदल गए, दौर है अब बहार का, बहार वो कि जिस गुल में नाम ना हो खार का। खुदा के घर से आए थे, खुदा के घर उतर पड़े, खुदा के घर से आए थे, खुदा के घर उतर पड़े, बना जो मौलूद अली वो घर है किरदगार का। अली की शान हलता, अली की शान कुल खफा, अली है साहिब लवा वो अहल है जुल्फिकार का। उनकी माँ वो माँ जिनको फातिमा बिन्त असद कहते हैं, जिनको मेरे नबी इरशाद फरमाए अली फातिमा सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, अगर मेरी माँ आमिना नहीं रही तो मेरी माँ फातिमा है, वो मेरी ही माँ है। मौलाए कायनात की वालदा से अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसान के तबीब इरशाद फरमाते अली फातिमा सिर्फ तेरी माँ नहीं है बल्कि मेरी भी माँ है। और उस माँ को किस कदर मुस्तफा ने चाहा है, जब विसाल हुआ मौलाए कायनात ने खबर दी आका माँ इस दुनिया में न रही, रहमत का सायाबान उठ गया है, तो नबी फरमाते हैं अली सिर्फ तुम्हारी माँ ने गई, आज मोहम्मद की माँ चली गई। और फिर मुस्तफा जाने रहमत खुद कब्र में उतर करके थोड़ी देर लेट गए कि जहां फातिमा बिन्त असद सोएंगी पहले मुस्तफा लेट जाएं, ताकि वो जर्रात कदमे पाके मुस्तफा से लग जाए जो अर्शे आजम सी बुलंद से बुलंदतर हो जाए। वो मकाम फातिमा का है। 9 महीने में खानाए काबा के तवाफ कर रही हैं, मगर तमन्ना थी हजरत फातिमा की कि जो बच्चा आने वाला है वो बच्चा ऐसी जगह पैदा हो को कायनात का कोई बच्चा ना देख सके।
कुदरती तौर पर खानाए काबा की दीवार फट गई, हजरत फातिमा अंदर चली गई और 3 दिन तक आप रही। अबू तालिब ढूंढ रहे हैं फातिमा गई किधर, और जब निकलना हुआ तो दरवाजा अपने आप दीवार फटती है, आप बाहर निकलती है। मौलाए कायनात की आंखें बंद है, 3 दिन हो गए हैं। अब 3 दिन में अगर हमारी माँ बहने अपने गोद में बच्चा को लिए बैठी हो तो कहेगी बच्चा आंख नहीं खोल रहा है, लगता है आंखों में बीनाई नहीं है, आंखों में नूर नहीं है, आंखों के एतबार से वो अखियारा नहीं है। मगर वारे मौलाए कायनात, जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने कहा बेटा मोहम्मद जरा बच्चे को तो देखो, इस बच्चे ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बेटी अम्मा जी आप हमें दे दीजिए। जैसे ही मौलाए कायनात को मुस्तफा ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाले जहां आरा का नजारा कर रहे हैं। अली 3 दिन पहले क्यों नहीं आंखें खोली आपने? पैदाइश के बाद आपने क्यों नहीं खोली? काबे में पैदा हुए थे, जिस काबा को देखने के लिए, जियारत के लिए हिंदो पाक नहीं पूरी दुनिया से उस मरकज़ अकीदत में आते हैं, काबा को देखते हैं। अंबिया आते रहे, औलिया आते रहे, अगवास आते रहे, मुमिनीन आते रहे, मुसलमान जाते हैं, जाते रहेंगे। हिंदुस्तान से हुफ्फाज जाते हैं, कारी नौशाद की तमन्ना रहती है मौला मैंने एक बार तेरा घर देखा है, बार बार देखने को शरफ अता फरमा। जिस काबा में पैदा हुए वो काबा नहीं देखा आपने, जिस घर में पैदा हुए वो घर क्यों नहीं देखते? तो अली का विजदान बोलेगा अरे काबा में पैदा हुआ हूं, काबा को क्यों देखूं? काबा जो जिसकी तरफ झुककर सलामी दे, जो काबे का काबा हो, वो मुस्तफा को देखना था। मैंने अपनी आंखों से अगर देखा है तो काबे का काबा को देखा है। अली का मुकद्दर देखिए, अरे वो हाजियों का मकाम होगा जो काबा देखता होगा, मगर इश्क़े रज़ा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, मदीना आओ और मदीने में आके काबे का काबा देखो। तो अली पहले से जानते थे अगर ये काबा है, मुस्तफा के कहने पर काबा है, मगर काबे का काबा आमिना का लाल है। अगर अली देखेगा तो आमिना के लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक नुक्ते की बात बता दूं, मेरा नबी उस वक्त भी नबी थे जब कायनात आलम में कोई नबी नहीं आए थे। हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे। हजरत अल्लामा मुहद्दिस सूरती पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत आदम से लेकर नबी अकरम तक जितने भी नबी आए, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई वली पैदा हुआ, मगर उन वलियों में जो ताजदार औलिया होते हैं, जिनको रूहानियत का आला मनसब कहते हैं, जो रूहानियत कुबरा के मनसब अजीम पर फाइज होते हैं। ये कौन सा मनसब होता है? अल्लाह जब किसी वली को कुछ देना चाहता है तो जो रूहानियत के, अरे भैया सब अभी डाल दोगे तो मरने के बाद क्या डालोगे? दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि। ज़हन हाजिर है, सोने तो नहीं जा रहे? हाँ, मछरिया में, ताकि लोगों को एहसास हो कि हम मच्छर नहीं मारते हैं, शेर रजा बन करके हम दूसरों को निस्त नाबूद कर दिया जाती है। रजा का शेर है ये। ज़हन हाजिर, नुक्ता मुलाजा कीजिएगा। नबी कौनैन सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर नबी की उम्मत में औलिया पैदा हुए, मगर इन औलिया को जो मकाम, जो फजाइल और मरातिब अता होते हैं, तो आलमे अरवाह में जब नबी नहीं आए थे, अली नहीं आए थे, उस वक्त भी अगर किसी रूह को पावर था तो मौलाए कायनात की रूह को पावर था। अली पैदा नहीं है,
अली आए नहीं हैं, मगर जिस वलियों को मनसब मिलना होगा वो अली के हाथों से। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो आप? आदम है, नबी नहीं है, अली नहीं है। नूह है, आदम है, अली नहीं है, नबी नहीं है। हजरत अय्यूब है, अली नहीं है, नबी नहीं है। अभी तो नबी का दौर आखिर में है। 1 लाख या 2 लाख अंबिया किराम आए, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई वली पैदा हुए। उन वलियों को जो मकाम विलायत और कुतबियत का दर्जा मिलना है, तो जो रूहानियत कुबरा के अजीम मनसब पर होगा उनके हाथों से मिलना है। उस वक्त भी उस मनसब जलील पर हजरत अली की रूह फाइज थी। मगर बात को समझने के लिए पैगंबर के आगोश में आइए। मुस्तफा जाने रहमत साहबा की जुर्मत में बैठे हैं। कभी कभी मेरे आका साहबा के दरमियान हुस्न मजाक फरमाते थे, कभी कभी मजाक भी कर लिया करते थे। हजरत सलमान फारसी की उम्र 400 बरस है, 400 बरस। वो जब भी किसी आखिरी पादरी आखिरी शेख के पास जाते और जब उसका इंतकाल होता तो पूछते, अब मुझे कहाँ सुकून मिलेगा, मैं किसकी रहबरी में काम करूं, मुझे रहबर चाहिए। तो आखिरी शेख ने कहा था, अब तुम मक्के चला जाना, मक्के में आमिना के लाल में, आमिना के लाल के आगोशी में तुमको सुकून मिलेगा। वो आखिरी नबी बनकर जलवगर हो रहे हैं, वो मक्के में जलवगर होंगे, तुम मक्के चले जाना, फिर तुम्हें किसी राहिब किसी शेख के पास जाने की जरूरत न पड़ेगी, वहीं से तुम्हारे सुकून कल्बी का इलाज हो जाएगा। तो 400 साल जिंदगी नबी की आगोश में हजरत अली भी हैं, सलमान फारसी भी है, साहबा का जुर्मुन है। कुछ बात चली, हजरत सलमान फारसी कुछ बातों में आगे बढ़ गए, कुछ कह दिया तो हजरत अली कहते हैं, क्यों सलमान भूल गए उस बात को? तो कौन सी बात? जब तुम फला जंगल से गुजर रहे थे, एक शेर नमूदार हुआ था, अब तुमने सोच लिया था कि आज मेरी जिंदगी के आखिरी हिस्सा है, अब ये शेर मुझे खा जाएगा। जैसे इस शेर ने तुम पर झपेटा मारा था, उस वक्त तुमको किसने बचाया था? एक सफेद पोश घोड़सवार आया था और हाथ में तलवार लेके आया था, उसने शेर को दूर कर दिया था, मुझे बचा लिया था। तो हजरत अली फरमाते, तुम्हें मालूम है वो घोड़सवार कौन आया था, किसने तुम्हें बचाया था? इस वाकया को तो मेरे अलावा कौन नहीं जानता। वो अली तुम कैसे जानते हो? तो सुनो, उस जंगल में अगर तुझे बचाने के लिए किसी की रूह हाजिर आई थी तो अली मैं था तुमको बचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो मुस्तफा नहीं आए हैं जाहिरी तौर पर, अभी अली की विलादत नहीं हुई है, मगर आलम अरवा में अली की रूहानियत का पावर यह है कि हजरत सलमान फारसी की जान बचा रहे हैं और मुस्तफा के आगोश में कह रहे हैं, सुनो अली, ऐसे वक्त में अली ने तुम्हारी जान बचाई थी कि आलम अरवा में अल्लाह ने अली को पावर अता फरमाया। और फिर वो मनसब अहले बैत अत्हार में हजरत काजिम के पास, हजरत बाकर के पास, हजरत जाफर के पास, हजरत मूसा काजिम के पास, हजरत हसन अस्करी के पास, 12 अइम्मा के पास, हजरत गौसे आजम की बारगाह में वो मनसब आया। और शहनशाह बगदाद की बारगाह में जब मनसब आया, अब इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक इस मनसब अजीम पर मेरे गौस फाइज रहेंगे। तो फिर कैसे लोग कहते हैं साहब के वली मर गए, किसी और के वली होंगे? अगर अल्लाह ने ये मनसब अता फरमाया है तो सब जानते हैं कि औलिया अब्दाल सुबह क़यामत तक रहेंगे, तो इनको मनसब देना होगा। तो कौन देगा? जो रूहानियत कुबरा के अजीम मनसब पर होगा, उस पर तो मेरे गौसे आजम है। तो जिस तरह कल गौसे आजम जिंदा थे, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर एतबार से, इल्म फजल के एतबार से, निस्बत क़राबत के एतबार से, विलायत तक़सीम करने के एतबार से, हर एतबार से मुनफरिद है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और अल्लामा जामी तहरीर फरमाते हैं, फजाइल व शमाइल उलूम जिस कदर मौलाए कायनात से हासिल हुए हैं, किसी और से हासिल ना हुए हैं। ये मौलाए कायनात को इस कदर इल्म हासिल कैसे हुआ? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में लिया है, तो जो बच्चा 3 दिन तक कुछ खाया ना हो, माँ शिकायत कर रही हो, नबी ने जैसे ही अपनी जुबान देहन डाला, अली उस जुबान को चूसने लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे
आप यही तो कहोगे कि नबी अली को जुबान जुस्वा रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ जुबान नहीं, वो जुबान जब बोले तो कुरान मिल जाए, वो जुबान कभी गोयाई हो तो हदीस को सरमाया मिल जाए। गोया हजरत अली खाली जुबान नहीं चूस रहे हैं, बल्कि मुस्तफा की जुबान पाक से रमूज़े कुरान चूस रहे हैं, इल्मे नबवी का हिस्सा ले रहे हैं। करामत नबूवत के नजरिए से अली से पूछोगे तो अली कहते हैं जो कुछ मेरे पास इल्म है, अगर बाबुल इल्म मुझे बनाया गया है तो उस लुआबे दिहन की बरकतें थी। असले नस्ले सफा वजहे वस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। वो मौलाए कायनात है, वो जिसको चाहे उसी का चिराग जलता है। मौलाए कायनात की अज़मत और इफ़्फ़त का ये आलम, वो जिसको चाहे उसी का चिराग जलता है। कब उनके आगे किसी का चिराग जलता है? जिया अहले तरीकत का सिलसिला है अली, अली के घर से वली का चिराग जलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली के घर से वली का चिराग जलता है। वाह वाह। किसी और से ना सुने, बल्कि खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक से सुने। इमाम अबू बकर है, मुक्तदा अबू बकर है, मुक्तदी हजरत अली है। मगर याद रखिएगा, हम लोग रजा वाले हैं। अबू बकर के अलीफ से लेकर हजरत अली के या तक जितने हुरूफ तहज्जी के सहाबा है, हम सबको मानते हैं। अबू बकर में अलीफ है, अलीफ से लेकर अली में या है। अब इस बीच में जितने सहाबा जिस नाम से आ जाए, जिस नाम से आ जाए, चाहे मुआविया हो या ज़ैद हो या कोई और हो, हम सारे सहाबा को उसी शान से मानते हैं जिस शान से मुस्तफा ने कहा था इक्तदैतु, तुम इक्तदा कर लो, इक्तदैतुम इह्तदैतुम। तुम इन सारे सहाबा में जिनकी इक्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मसलक रजा है। हम ना तफरीद करते हैं ना इफराद करते हैं, ना हम घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, ना हम मुसवी है ना ईसवी है, बल्कि हम मुहम्मदी है, गुलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अज़मत और इफ़्फ़त को बयान करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर सिद्दीक से पूछने वाली हजरत आयशा हैं। अक्सर ये होता था कि जब भी हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा हजरत अबू बकर के सामने आते तो हजरत अबू बकर टकटकी बांधकर अली का चेहरा ही देखते, अली का चेहरा देखते रहते। हजरत आयशा एक दिन कहती है, बाबा आप इमाम हैं, मुस्तफा ने आपको इमाम बनाया, आप मुक्तदा हैं, अली मुक्तदी हैं, लेकिन जब भी हजरत अली आते हैं तो आप अली का चेहरा ही तका करते हैं, अली ही को देखा करते हैं। तो अगर सहाबा में मोहब्बत और अहले बैत में मोहब्बत ना होती तो जो बात अबू बकर ने नबी से सुनी थी, आज उस बात को मंजर आम पे लाने की क्या जरूरत थी? बाप है और बेटी है, बेटी है और बाप है, अबू बकर है, हजरत आयशा है। मगर नहीं, हजरत आयशा से अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेटी मैंने मेरे नबी से सुना है, अन्नज़्रु इला वजहे अली की इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है, अली का चेहरा तकना इबादत। तो बेटी जब जब अली आते हैं तो मैं उनका चेहरा इसलिए तका करता हूं कि देखता रहूं, इबादत हासिल करता रहूं। मगर एक सवाल पैदा होता है, ए अबू बकर, अली आपके जमाने में रहे, आप उनका चेहरा तके तो आपके लिए इबादत। हजरत उमर के जमाने में अली रहे, अली चेहरा देखे, उमर देखे तो उमर के लिए इबादत। हजरत उस्मान के दौर में अली रहे तो हजरत उस्मान तके तो उस्मान के लिए इबादत। हजरत अब्दुर्रहमान तके तो अब्दुर्रहमान के लिए इबादत। हजरत जैद देखे उनके लिए इबादत, हजरत खुबैब देखे उनके लिए इबादत, सहाबे रूम देखे, जितने भी सहाबा हैं वो देखे, वो सबके लिए इबादत, क्योंकि अली मौजूद है। मगर हम गुलामों के दरमियान अली तो नहीं है। या रसूल अल्लाह, इस्लाम मुसावात का दर्स देता है, इस्लाम बराबरी का दर्स देता है। जो सवाब अबू बकर लूटे, जो सवाब अबू बकर पाए, हम जैसे गुलामों को महरूम कैसे रखा जाए? तो मेरे नबी
मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाएंगे, सुनो, जहां अली का चेहरा देखना इबादत है, वही अली का नाम लेना, अली का जिक्र करना, अली अली करना भी इबादत है। उन लोगों ने देखा था, देख करके इबादत हासिल की थी। हम जश्न मौलाए कायनात में अली अली का जिक्र करेंगे, हमें इबादत। नारे तकबीर, हाथों उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप मौलाई हैं, मौलाए कायनात के मानने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए कि नबी ने फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ा अलीयन फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने अली से मोहब्बत की, नबी फरमाते उसने मुझसे मोहब्बत, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, वो नबी फरमाते उसने खुदा से मोहब्बत की। ये मोहब्बत क्यों करते हैं? तो खुद नबी फरमाते हैं, हुब्बु अली की याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु दारुल हतब। ऐ लोगों, अली से इसलिए मोहब्बत किया करो, अली की मोहब्बत तुम्हारे गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को जला डालती है, खा जाती है। इसलिए अली वाले अली की महफिल मुनक़िद करते हैं, ताकि अली अली किए रहो, आपके अंदर जौलानी भी आए, आपके अंदर जोश भी आए। क्योंकि एक कमजोर लागर इंसान भी अगर मैदान में उतरकर अली का नाम ले लेता है तो जवानी वापस आ जाया करती है। नाम अली जपते रहो, तुम्हारे ईमान में ताज़गी आ जाएगी, ईमान पर कोई डाका डालने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए कि अली के नाम में और अली की परवरिश में नबी ने वो जाम पिलाया है। कोई बिगाड़ना चाहे तो अली को बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप कहोगे चाय वाय औसाद नौसाद अकीब नकीब, मगर अली को कोई कहना चाहेगा, अली वली बोलेगा, वली अली बोलेगा, अली बोलो वली बोलो, वली बोलो अली बोलो। इसलिए कि नबी ने सवाल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मकाम में, मकामे रिफा में, मकामे बुलंदी में मौलाए कायनात की अजमत और रिफत का ये आलम कि मक्का और मदीने के दरमियान जब फतेह मक्का के बाद नबी कौनैन ने हज्जतुल विदा फरमाया है, तो मक्का और मदीने के दरमियान एक मकाम आता है जिसको हम गदीर खुम कहते हैं। उलमा जानते हैं कि गदीर के माना तालाब है। उस जगह पे जब मुस्तफ़ा जलवगर हुए तो स्टेज सजाने का हुक्म दिया। आज खतीब मुस्तफ़ा हैं, और जानते हैं उस वक्त कितने सहाबा थे? इतने अजीम सहाबा फिर लश्कर इस्लामी में कभी नजर नहीं आते। 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लाख सहाबा का मजमा। और याद रखिएगा, सहाबी किसी एक हदीस को सुनने के बाद फिर अगर जिहाद में चले जाते तो फिर नसीबा अगर साथ दे दिया तो जिहाद से वापस आए, वरना वही वो शहादत, वही शहादत का जाम पी लिया, वही उन्हें लोग दफन कर देते थे, वापस नहीं लौट पाते थे। तो किसी सहाबी ने एक हदीस सुनी, किसी ने 2, किसी ने हजारों, किसी ने 2000, जो रावियाने हदीस बोलते हैं। और कभी कभी सहाबा 100 होते, 200 होते, 400 होते, मगर वारे मौलाए कायनात जब अजमत मौलाए कायनात मुस्तफ़ा ने बयान किया तो गदीर खुम के मौके पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में 5000 सहाबा सुन रहे थे। एक किसी हदीस के रावी में 5000 सहाबा सुनने वाले नहीं होते, रिवायत करने वाले। और दूसरी खुसूसियत, जिस हदीस में नबी ने मन कुल्तु मौला फअलियुन मौला फरमाया है, 7 अशरे मुबश्शरा सहाबी, 3 अज़वाजे मुतहरात, यानी नबी की पाक बीवियां ही साथ में हैं। जब सहाबा के झुरमुट में नबी हदीस बयान फरमाते, वही सहाबा अन अबू बकर, अन उमर, अन अली करके रिवायत करते। तो अज़वाजे मुतहरात की रिवायत बहुत कम आती है, अज़वाजे मुतहरात जो सुनती वो बयान करते। मगर आज मौलाए कायनात का जब मकामी बुलंदी मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है, तो आज सिर्फ सहाबा नहीं है, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन कायनात की मुकद्दस माँ भी है।
अशरे मुबशरा सहाबी भी हैं, 5,000 सुनने वाले वो मुकद्दस रावियान हदीस सहाबी भी हैं। और फिर ऐसे मौके पे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और आगे फरमाते नबी, ऐ अल्लाह, जो अली को दोस्त रखे तू भी उससे दोस्त बना ले, जो अली से दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी कर। जैसे ही हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सुना अल्लाह समद, तो उमर कहते हैं, ए अली, मक्के में थे तो अली थे, मदीने में थे अली थे, गज़वाए खंदक में अली थे, उहुद में अली थे, फतेह मक्का आया तो अब अली नहीं, तू हम सब का मौला, हम सब का वली, हम सब का दोस्त। आज से तू मौलाए कायनात हो गए, मौला अली हो गए। ये हदीस वो हदीस है जिसके रावियान में सबसे कसरत से रावियान हदीस इसी हदीस में है, और मोतबर रावियान हदीस हैं जिनके बारे में मुफस्सरीन फरमाते हैं ये हुजूर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनफरादियत है कि नबी कौनैन ने ऐसे मौके पे मौलाए कायनात को वो मकाम अता फरमाया कि कल कोई अगर जुबान खोले तो अली के खिलाफ ना खोले। फिर इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगो, अगर तुम किसी मोमिन को पहचानना चाहते हो तो अली का तज़किरा करना, अगर मोमिन होगा तो अली का नाम सुनकर चेहरा खिल जाएगा, और मुनाफिक होगा तो चेहरा छुछुंदर की तरह उसका उतर जाएगा। गोया हम अली वाले हैं कि मुस्कुराते हुए मौलाए कायनात का नाम भी लेते हैं। यही तो मसलक के आला हजरत है। न हम अली के सामने किसी और साहबा की अजमत को बढ़ाते हैं जो खुलफाए राशिदा है, हम उसी तरतीब से बयान करते हैं, लेकिन मौलाए कायनात के बारे में इतनी बात हम जरूर कहते हैं कि जो फज़ाइल व कमालात नबी कौनैन ने मौलाए कायनात के बयान फरमाए हैं वो तमाम पे मुनफरिद है, बेमिसाल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि इमामत का मुस्तहिक सबसे पहले अली है, अबू बकर नहीं है। लोगों, खुद हजरत अली दुआ करते थे, मौला मुझे उसी रास्ते पर चला जिस पे हमारे शेख चला करते। लोगों ने कहा हुजूर आपके भी शेख हैं? कहा मेरे शेख अबू बकर उमर है। सुभान अल्लाह। ऐ अली के मानने वालों, फिर अबू बकर उमर से बुग़्ज़ क्यों रखते हो? जिनसे अली मोहब्बत करे तो मोहब्बत अली का तकाजा यह है कि जिनको अली इमाम माने तो तुम भी इमाम मानो, अली जिनको अपना शेख माने तो तुम भी अपना शेख, वरना फिर दावाए अली करना, मोहब्बत अली करना, मौला मौला करना छोड़ दो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, उसी मौलाए कायनात की औलादों में से एक अजीम शहजादा, ज़हरा के फूल, आताए रसूल, सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजाए खाजगां फख्र हिंदुस्तान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए मोहसिन है, और मकाम कितना बुलंद वाला है। तो बरेली के ताजदार कहते हैं, उस्ताद ज़मन कहते हैं, ए ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जिला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया। और अकीदे का शेर मोहब्बत के साथ मुलाहजा कीजिएगा कि शहनशाहे गरीब नवाज सरकारे आताए रसूल का मकाम कितना बुलंद वाला है। तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और हुजूर गरीब नवाज के रोजे को सामने लीजिए और आंखों में बसाइए, फिर ये शेर मुलाहजा कीजिए, तसव्वुर में अजमेर शरीफ चलिए और फिर शेर सुनिए, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। कहते हैं क्या महक है कि मुअत्तर है दिमागे आलम, क्या महक है कि मुअत्तर है दिमागे आलम, तख्ते गुलशने फिरदौस है रोजा तेरा। फिरदौस है रोजा तेरा, रोजा तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। तो फिर बारगाहे गरीब नवाज में कहिए, तुमसे न कहें तो फिर किससे कहें गरीब नवाज।
तुमसे न कहें तो फिर किससे कहें गरीब गरीब नवाज, करम की भीख हमें भी अता हो। गरीब नवाज, गरीब नवाज करम की भीख हमें भी अता हो। इसलिए उलमा तो कहते हैं आपको हिंदुस्तान में रईस नवाज और रईस ज़ादे तो मिलेंगे, रईस नवाज तो मिलेंगे, मगर हम गरीबों के लिए गरीब नवाज है कि जहां तुम्हारी दुआ मकबूल होती है। हुजूर इमाम इश्क मोहम्मद आला हजरत फरमाते हैं, सुनो अगर तुम्हारी दुआ कुरान पढ़ने के बाद, महफिल मिलाद के बाद, बाकी कदमों को चूमने के बाद, महफिल खत्म तकरीब बुखारी शरीफ में पहुंचकर दुआ मांगने के बाद अगर तुम्हारी दुआ मकबूल ना हो तो एक दरगाह है, एक आला हजरत एक दरगाह की निशानदेही फरमाते हैं, एक चौखट है, वो है ख्वाजाए मोहल्ला अजमेर मोहल्ला की चौखट है कि तुम सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाके दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ अजमेर वाले आका के सदके में मकबूल फरमा लेगा। इसलिए हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास मदीना जाने के लिए जर नहीं है, तुम्हारे पास इंतजाम नहीं है, तो मदीना ना सही मदीने ही की औलादों में एक नगीना अजमेर में आराम फरमा है, वहां जाओ, वहां जाके दुआ मांगो, उस आका के सदके में अल्लाह तुम्हारी दुआ को मकबूल। और मैं अपनी तरफ से ही नहीं कहता, बल्कि सरकारे गरीब नवाज ने बारगाहे खुदाबंदी से सनद ली है। अगर तफसीलात में जाएंगे लंबा वक्त हो जाएगा, मैं 2-4 मिनट लेता हूं ताकि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हम सबों को गुलामाना हाजिरी हो जाए और पता चले कि ये हजरात अपने मोहसिन के एहसान के बदले में शुक्राने के तौर पर जश्न गरीब नवाज का एहतमाम कर रखा है। क्योंकि ईमान देने वाले, कलमा पढ़ाने वाले सरकार गरीब नवाज की तो ज़ाते गिरामी है। सरकार गरीब नवाज को जब उनके पीर और मुर्शिद मुरीद करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा ले गए। कल के पीर ऐसे होते थे कि उनके दिलों को साफ करके बिस्ले आईना बना दिया करते थे। जेब साफ नहीं करते, दिल को साफ करते। इसी का नाम पीर है, जो ईमान और अकीदे में पुख्तगी अता कर दे और तुमको कदमे मुस्तफा तक पहुंचा दे। इसी का नाम पीर है। मौलाए कायनात के जरिए से कदम रसूल तक रसाई करा दे। इसी का नाम पीर है। हुजूर उस्मान हारूनी ने मुरीद करने के बाद सिर्फ आपको छोड़ नहीं दिया, बल्कि साथ मक्का ले गए। और तहज्जुद का वक्त मिजाब रहमत का परनाला है, खानाए काबा के सामने कहते हैं, परवरदिगार मोइनुद्दीन को लेके आया हूं तो कबूल फरमा। अल्लाह कैसे पीरो मुर्शिद है, अगर पीरो मुर्शिद मुरीद के लिए दुआ करे वो दुआ कबूल नहीं होगी। वो भी वक्त कौन सा है, तहज्जुद के बाद का वक्त है। रब की हुजूर दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार मोइनुद्दीन को लेके आया हूं, परवरदिगार कबूल फरमा ले। आवाज गैबी आई, उस्मान तेरे मोइन को कबूल कर लिया गया। सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे। हजरत उस्मान हारूनी फरमाते, बेटा उठ जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, अरे कबूलियत का वक्त है, अल्लाह ने तुझे कबूल किया है, मांगो जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। अगर गरीब नवाज ने मांगा तो अपनी औलादों के लिए नहीं मांगा, कुब्बे वालों के लिए नहीं मांगा, घर वालों के लिए नहीं मांगा, संजर वालों के नहीं मांगा, बल्कि क्या मांगते जरा सुनिएगा। हाथ उठा के कहते, परवरदिगार अगर तूने मोइन को कबूल कर लिया है तो मेरी भी आरजू है, मेरी भी तमन्ना है, जिंदगी में जो मेरे पास आए उसे भी खाली न लौटाना, मेरे विसाल के बाद जो मेरे बाजार पे आए तो उन्हें भी खाली न लौटाना। ऐ ख्वाजाए हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये सनद गरीब नवाज मुस्तफा जाने रहमत और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे दौलत और खानाए काबा से लेके आए और यही तक साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा के बाद फिर मदीने मुनव्वरा साथ ले गए और रोज़े मुस्तफा के सामने कहते हैं, हजरत उस्मान हारूनी बेटा मोइन आका की बारगाह में आ गए हो, सलाम पेश करो। जाली से बाहर सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आंखें बंद हैं तो आवाज क्या आती है, मोइन बाहर से क्यों सलाम पेश कर रहे हो, जालियों से बाहर क्यों, अंदर आ जाओ। सरकारे गरीब नवाज रोज़े मुस्तफा के अंदर गए तो क्या देखा, आका रूबरू खड़े हैं अपनी बाती आंखों से। हजरत गरीब नवाज आता है, रसूल ने मेरे नबी को मुलाजा फरमाया, अपनी आंखों से देखा, जभी तो मेरे रजा हमें अकीदा देते हैं और ऐसे मौके पे रजा के चाहने वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या गरीब नवाज, 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 या गरीब नवाज।
तुम यहाँ आताए रसूल मुबल्लिग़ आज़म हिंद खानाए काबा गुंबदे खजरा के हसीन छाओं से अलकाबात लेकर के तब हिंदुस्तान आए हैं। रूहानियत का वो अजीम पैकर जब हिंदुस्तान आए हैं तो वो रूहानी ताकतें लेके आए हैं कि जो 36 राजाओं की मुश्तरका ताकत हिंदुस्तान के अजमेर का राजा था, हजरत गरीब नवाज ने उसे आने वाहिद में पाश पाश कर दिया। फिर अगियार को कहना पड़ा ये हमारी मादी ताकत है, ये हमारी दुनियावी कुव्वत है। बादशाहों के लश्करों सिपाह की ताकतें जहां खत्म होती है वहीं से रूहानियत की इब्तिदा होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस फकीर से टकरा नहीं सकता क्योंकि ये ख्वाजा है, नवासाए मुस्तफा है, अपने अंदर रूहानियत का वो पावर रखते हैं। इस पावर से कोई टकरा नहीं सकता, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान के बसाए हुए हैं, हम उनके कलमा पढ़वाए हुए हैं, तो अब आपको कौन भगा सकता है? इसलिए कि हम सब का राजा, हिंद का राजा गरीब नवाज है। इसलिए कि जाते जाते अंग्रेज ने कहा था कोई जमीन के ऊपर हुकूमत करता है मगर वो हुकूमत चंद दिन के लिए हुआ करती है। असल हुकूमत हिंदुस्तान में करने वाले ये ख्वाजा हैं जो जमीन के नीचे हैं मगर हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहे हैं। तो हमारा राजा असल ख्वाजा नवासाए मुस्तफा है। वो जब तक हिंदुस्तान में है उस वक्त तक हम फख्र के साथ कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने को फख्र करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वफादार बन के रहिए, पीर बुजुर्गों की बारगाहों में जाते आते रहिए क्योंकि कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबाद। उस दिन गहरे दोस्त कयामत के दिन, जो दोस्त हमेशा आपका साथ रहता था, और दोस्त नहीं कहा बल्कि खलील कहा, जो कभी साथ ना छोड़े, सफर में साथ, दस्तरखान में साथ, हजर में साथ, हर जगह वो दोस्त साथ रहे। मगर रब फरमाता है वो दोस्त भी कल कयामत के दिन महशर में छोड़ देगा। जब माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देंगे, बीवी साथ देना छोड़ देगी, शौहर नहीं पहचानेंगे बीवियों को, सब एक दूसरे को छोड़ देंगे। उस दिन तो कहेंगे आज तो अपनी पड़ी है। मगर कुरान कहता है ऐसे आलम में जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, साहिब तकवा होगा, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। कुरान से पूछिए मुत्तकी कौन लोग हैं, परहेजगार कौन लोग हैं, तो कुरान उसकी तर्जमानी करता है। कुरान कहता है मुत्तकी तो वही लोग हैं जो औलियाए किराम हैं, हजरत गरीब नवाज है, बख्तियार काकी है, साबिर पिया है, वारिस देवा है, ताजदार बहरारा है, ताजदार कालपी है, ताजदार बरेलवी है, हजरत गौसे आजम है। ये मुत्तकी नहीं, मुत्तकियों के इमाम है। जब आप मुत्तकी, आप परहेजगार, आपको नहीं छोड़ेंगे तो जिनके गुण गाएंगे वो महशर में आपको कैसे? सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के दामन करम से वाबस्ता रहिए तो यहाँ भी आप कामयाब रहेंगे, महशर में भी कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह। काफी हो चुका है, खड़े होकर मौलाए कायनात के बिरादरे गिरामी, हम सबके नबी, हम सबके आका, हम सबके मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का गुलदस्ता पेश करें। व मा अलैना इल्लल बलाग।